स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट 7 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नियमों का एक सेट है, तो इनमें से कौन सा एक नियमों का सेट है? तो नियमों का सेट है प्रोटोकॉल। कौन सा है? प्रोटोकॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो कौन सा है? तो ये है मेश। कौन है? मेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैन किसका लघु रूप है? तो इनमें से लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है नेटवर्क सर्वर। कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपर लिंक। क्या कहते हैं उसे? हाइपर लिंक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय की वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ये बताया जाता है सब्जेक्ट में। किसमें बताया जाता है? सब्जेक्ट में बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, भारत की कौन सी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाई है? तो वो है कौन सी पार्टी? तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, BJP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो वो उपलब्ध कराई है, किसने कराई है? तो वो कराई है सिक्किम ने। किसने कराई है? सिक्किम ने कराई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML का पूरा नाम क्या? तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो निम्नलिखित में इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गेटवे। क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का उपयोग करती है, तो HTTP का उपयोग कौन करती है? तो HTTP का उपयोग करते हैं वेब पेज। कौन करते हैं? वेब पेज करते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, HTTP का फुल फॉर्म जरूर कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? तो www का प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP। कौन करता है? HTTP। तो www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वेबसाइट पर एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं उसे? होम पेज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है? तो ये मदद करता है ब्राउजर। कौन करता है? ब्राउजर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का संबंध है संगठन से। किससे है? संगठन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। .com डोमेन का संबंध है, तो .com डोमेन का संबंध किससे है? तो .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। किससे है? व्यापारिक संस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी सन 1995 से। कब से? सन 1995 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है URL। क्या कहलाता है? URL कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम है? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर। क्या नाम है? मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का पूरा नाम है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या नाम है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जन्मदाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www के आविष्कारक हैं? तो www के आविष्कारक कौन है? तो www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। और www का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP। क्या है? TCP या IP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो ये है संप्रेषण। कौन सी है? संप्रेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये दबाया जाता है रिफ्रेश। कौन सा बटन? रिफ्रेश दबाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान है। किसके समान है? पत्र लिखने के समान है। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।